नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति में नहाना केवल शरीर की सफाई भर नहीं है, बल्कि स्नान को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ाव का माध्यम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, स्नानम पाप विनाशनम, यानी स्नान हमारे तन मन और कर्म को पवित्र करता है। सुबह का स्नान न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारे दिन की शुभ शुरुआत भी करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नहाने और स्नान में क्या अंतर है और क्यों स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए आरंभ करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मज़ा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी के चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन क्रिया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में
3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम न जाप लें। तो देखा आपने, यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है स्नान। जब हम जल से स्नान करते हैं तो हम केवल धूल नहीं उतारते, हम अपने अहंकार, क्रोध, आलस्य और पाप को भी धो डालते हैं। हर बूंद में छिपा होता है गंगा का स्पर्श, हर लहर में ईश्वर की कृपा। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द रियल साइड डिवोशनल स्टोरी को, जहाँ हर कथा, हर तथ्य आपको ईश्वर के थोड़ा और करीब लाने का प्रयास है। जय श्री कृष्ण। जय हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राधे कृष्ण जी।